Hello everyone. Today we are going to recite poem from class 5th. क्लास 5th में लेसन 1 के बाद चैप्टर 2 आने के बीच में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बीच में एक पोम है और अभी हम उस पोम को पहले करेंगे क्योंकि चैप्टर 1 का रीडिंग पार्ट एंड ग्रामर पोर्शन पहले ही हो चुका है। सेकेंड जो चैप्टर सेकेंड है उसका भी ग्रामर पोर्शन कवर हो चुका है, बट स्टिल इन दोनों के बीच में एक पोम है जो कि अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। इसको हम पढ़ लेते हैं सीक्वेंस में अगर चलेंगे तो लेसन क्लास 5 की बुक में जो गुलमोहर है इंग्लिश की बुक उसमें लेसन 1 के बाद एक पोम है। आज हम उस पोम को पढ़ेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द राइम एंड प्रोनाउंसिएशन। पहले हम इस पोम को सीधा एक बार जस्ट थिंक करेंगे, रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। सो द नेम ऑफ द पोम इज बुक्स। बुक्स किताबें, एज यू नो किताबें, इसमें हमें जानने वाले हैं कि किताबें कैसे यूज़फुल होती हैं। नॉट ओनली योर स्कूल और एकेडमिक बुक्स जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके अदर दैन दिस, उसके अलावा भी कुछ अदर बुक्स भी होती हैं। कुछ कॉमिक्स होती हैं, कुछ स्टोरी बुक्स होती हैं जो हमें लाइब्रेरीज में इशू हो जाती हैं। ऐसी कुछ बुक्स, और वो नॉलेज जो आपकी स्कूल की बुक्स हैं जो आपके कोर्स में हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल हैं। इवन ये लेसन भी तो आपकी स्कूल की बुक का ही है और आप इसको पढ़ते हो। इसके अलावा भी आपने कई लेसन्स पढ़े हैं, तो अब आप जानोगे कि बुक्स में मिलता क्या। बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, आप घर बैठे बैठे पूरा संसार देख सकते हो बुक्स से। Yes. So who has written this poem? The name of the poem is Books. This poem is written by Eleanor Ferzan. This is the Ferzan is the name of the writer, name of the poet. Okay. What worlds of wonder are our books as one opens them and looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melts away, and we find ourselves at play with someone who, before the end, may become our chosen friend. Or we sail along the page to some other land or rage. Here's our body in the chair, but our mind is over there. Each book is a magic box which with the touch a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their lovers. सो ये एक पोम है जिसको कि अगर हम समझें तो पहला स्टैंजा क्या है। स्टैंजा एक्चुअली देखिए, जब कोई चीज़ हम रीडिंग वे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स। सो पैराग्राफ्स में क्या होता है कि जब आप प्रोज पढ़ते हो जिसमें कि कोई राइम नहीं है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में ऑलरेडी है, वो चल रहा होता है, वो हम कहते हैं प्रोज, जो रिटन फॉर्म में होता है प्रोज। और ये क्या है, हमारी पोम। ये हमारी पोम है, ये हमारी प्रोज नहीं है। पोम का अंतर क्या है कि पोम में थोड़ी सी इमेजिनेशंस होती हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, हमें इनको लेकिन प्रोज आपको हमेशा डिस्क्राइब पहले से ही करा मिलेगा। पूरी कहानी ऐसे एक एक शब्दों में लिखी होती है, लेकिन इसमें हम छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रहे होते हैं और छोटी सी लाइनों में वो कवर अप हो जाती है। उसको हम कहते हैं पोम। अब इस पोम के अंदर हम एक एक स्टैंजा, अभी प्रोज में जो आप एक एक देखते हो पैराग्राफ होते हैं, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आता है, बट पोम में पैराग्राफ नहीं होते, पोम में हम उसको कहते हैं स्टैंजा। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा। What worlds of wonder are our books as one opens them and looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. What worlds of the wonder are our books? अमेजिंग मीन्स एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर कि वाओ, कितनी शानदार होती है हमारी किताबें। वंडर मतलब आश्चर्य की बात है। वॉट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर मतलब वंडर्स, अचंभा, आश्चर्य करने वाले संसार के जो भी अजूबे कह सकते हैं कि एक तरीके से अजूबा ही है। कितनी कितनी इसके अंदर आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं किताबों में। वाओ, एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, जैसे ही कोई इसको खोलता है और इसे
देखता है, ओपन्स खोलता है, लुक्स इसके अंदर देखता है। न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज, हमारे दिमाग में क्या खुलते हैं, नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज देखने को मिलते हैं और नए तरीके के लोग दिखते हैं। पीपल राइज, हम देखते हैं कि उसमें नए नए कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल कई तरीके के लोग। इन आवर फैंसीज एंड आवर आईज, फैंसीज हमारी इमेजिनेशन में आ रहे होते हैं एंड हमारी आईज, हमें आंखों में ऐसे दिख रहा होता है। सो इस स्टैंचा में क्या कहना चाहता है पोएट, कि हमारी जो बुक्स हैं वो वाकई बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही शानदार है। लिटरली लाइक वर्ल्ड में बहुत बड़ा वंडर है इनके अंदर में। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं, तो क्या होता है कि हम एक इमेजिनेशन में खो जाते हैं और उस इमेजिनेशन में और देख रहे होते हैं, हम एक ड्रीम की तरह होता है कि हम सब कुछ देख रहे होते हैं कि नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए पीपल हमें दिखाई पड़ रहे होते हैं जो रियल में है नहीं, पर बुक ओपन करोगे तो दिखाई पड़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। दिखाई इन द सेंस कि जब आप उस पर डिस्कस करोगे तो दिखेगा कि उसमें क्या क्या लिखा है। आपने कई स्टोरीज पहले भी पढ़ी होंगी, तो आपके सामने पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, लगने लगता है कि ये सब हमारे सामने हो रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, the room we sit in melts away and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend. The room we sit in melts away, जिस कमरे में हम बैठे होते हैं धीरे धीरे क्या होता है, melts away मतलब गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। जिस कमरे में हम बैठे हैं, melts away एक फ्रेज है, जैसे कोई चीज़ ना गलने लगे तो गायब ही हो जाएगी। मेल्ट, मेल्ट मीन्स होता है वैसे गलना किसी भी चीज़ का। सो जो रूम होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और हमें क्या लगता है कि वी फाइंड अवर सेल्स एट प्ले, और हमें लगता है कि हम कहीं अलग हैं, कोई और ड्रामा चल रहा है, कोई और प्ले चल रहा है और कि कुछ गेम चल रहे हैं, किसी ऐसे के साथ हैं। बिफोर द एंड, बिफोर द एंड मीन्स बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। मे बिकम अवर चूजन फ्रेंड, जो बहुत ही किसी ऐसे के साथ हम खेल रहे हैं जो बहुत ही जल्द हमारा दोस्त बन जाएगा। जब हम कहानियां सुन रहे होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिनेशन क्रिएट होती है बुक से। और सो इस पैराग्राफ, इस स्टैंचा में क्या समझाया है कि जो रूप धीरे धीरे क्या होता है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम खोने लगते हैं और हम एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैं और वहाँ हमें बहुत से लोग मिलते हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बहुत ही जल्दी हमारे दोस्त भी बन सकते हैं। Or we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. We sail along the page. जैसे जैसे पेज आगे बढ़ता है ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सेल कर रहे हैं। सेल, SAIL, सेल मीन्स होता है जैसे पानी में कोई जहाज को खेते हैं ना, नैया को खेना, पानी से ऐसे नाव को चलाने को हम सेल कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पेज पे हम उस पेज को खेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं टू सम अदर लैंड और एज, किसी और ही ज़मीन पर, किसी और ही देश पर। लैंड मतलब किसी और ही दुनिया पर, और एज, एज जैसे कि हमारी काफ़ी एजेस हुई हैं, जैसे स्टोन एज हुई है। हिस्ट्री में आप देखोगे तो कितनी सारी एजेस हुई हैं, अब कितनी एजेस को क्रॉस करके आज की एज में हम आए हैं। लेकिन जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त जो सिचुएशन हमको बताई गई होती है हम कहीं ना कहीं उसी में खो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हर पेज के थ्रू हम उधर जा रहे हैं। विथ समवन हु बिफोर द एंड, जो जल्दी ही, ओह सॉरी, हियर्स अवर बॉडी इन द चेयर, हमारी बॉडी जो है वो यहाँ पर तो चेयर पे बैठी हुई है बॉडी, बट आवर माइंड इज ओवर देयर, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है, वो वहीं पर है जहाँ हम बुक पढ़ रहे होते हैं। तो जो इमेजिनेशन क्रिएट होती है हम वहीं पर होते हैं। सो इस स्टैंजा में पोएट क्या बताते हैं कि हम अपने आप को जैसे पेज के सहारे अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे लेते जा रहे हैं, और जैसे कि हम किसी और दुनिया में चले गए हों, किसी और एज में चले गए हों, जहाँ पे ऐसा लगता तो है कि मेरी बॉडी चेयर पे बैठी है, बट हमारा दिमाग, हमारा मन कहाँ होता है, वो दूसरी दुनिया में होता है जहाँ वो बुक और वो पेजेस हमें ले जाते हैं। Each book is a magic box which with a touch a child unlocks. In between their outside covers, books
hold all things for their lovers. ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स. हर बुक, जिस भी बुक को आप टच करो, किसी भी बुक को आप देखो, वो एक तरीके से जादुई का पिटारा है, मैजिक बॉक्स है, जादू का पिटारा है. विच विद अ टच चाइल्ड एंड लॉक्स, जिसको कि वो जादू का पिटारा कैसे खुलता है, जब कोई उसको टच करता है. अनलॉक्स, अनलॉक्स मीन्स होता है, लॉक मीन्स होता है ताला लगाना, लॉक मीन्स किसी चीज को बंद कर दी. अनलॉक्स, अनलॉक जो है वो लॉक का ऑपोजिट है, किसी भी चीज को खोल देना. तो जैसे ही चाइल्ड उनको खोलते हैं, बुक्स को खोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक बॉक्स हमने खोल दिया हो. इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, जो बाहर के कवर लगे होते हैं ना, बिटवीन, बिटवीन मीन्स आपने पढ़ा ही है कि बीच में, कोई भी चीज बीच में होना. दो दो साइड कवर जो होते हैं उनके बीच में बुक होती है, तो उनके बीच में दोनों कवर, आउटसाइड कवर के बीच में, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स. बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स. बुक्स होल्ड, होल्ड मीन्स होता है बहुत सारी चीजें, ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स. किसके लवर्स? बुक्स के जो लवर्स हैं, बुक्स को पसंद करने वाले लोग, बुक्स को चाहने वाले लोग जो हैं, वो इसको बहुत पसंद करते हैं. और बुक्स उनके लिए अपने अंदर बहुत कुछ रखे हुए हैं उन दो पेजेस के बीच में, उन दो आउटसाइड कवर्स के बीच में. अब इसको समझ लेते हैं कि स्टैंजा क्या कहता है, कि हर बुक में क्या है, एक मैजिक बॉक्स की तरह होती है हर बुक. और जैसे ये स्टूडेंट इसको, चाइल्ड को टच करता है, तो वो खोल देता है उस मैजिक बॉक्स को, और फिर उसको बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारी नई नई जगह देखने को मिलती हैं, बहुत से नए नए आइडियाज जानने को मिलते हैं. और उन दो बुक्स के जो आउटसाइड कवर है, उसके अंदर बुक अपने अंदर बहुत कुछ समेटी होती है अपने लवर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए. ये एक बहुत ही प्यारी पोम है. आप देख सकते हो सारी इमेजिनेशन, कि आप कुछ भी पढ़ रहे होगे, आपको लगेगा आप वहीं पहुंच गए हो. ये हमें इसमें बुक, इस लेसन के थ्रू, इस पोम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली बुक्स कितनी यूजफुल होती है, कितनी इमेजिनेशन होती है. आप कोई कोई भी पोएम लेके देख लो, कोई भी पोम देख सकते हो. आपने सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी. जब आप कहानी सुनते हो तो क्या लगता है कि वाकई एक सिंड्रेला, सब कुछ सामने सामने चल रहा है, और सिंड्रेला ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे वो प्रिंसेस है, ऐसे उसको प्रिंस मिलता है. तो ये एक पूरी स्टोरी इमेजिनेशन है जो आप अपनी माइंड में क्रिएट कर रहे होते हो, जो कि एक मूवी से बहुत बेटर है. क्योंकि जब आप मूवी देखते हो, वहाँ लिमिटेड सीन्स होते हैं, बट आपकी इमेजिनेशन बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है, और आप अपने तरीके से देखते हो. It's really amazing. Books really a very interesting part of our literature. बहुत ही लिटरेचर का जो अहम हिस्सा ही होती है बुक्स. बुक से लिटरेचर बनता है. एग्जैक्टली exactly. और स्टडी के लिए और किसी भी लैंग्वेज पार्ट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं. ये हमें, ये जो बुक है, ये जो पोम है, वो किसने लिखी थी? ये लिखी एक इंग्लिश ऑथर थी. इन्होंने चिल्ड्रन स्टोरीज पे बहुत काम किया है, चिल्ड्रन स्टोरीज पे. एंड बच्चों की स्टोरी लिखना, बच्चों के लिए प्ले लिखना, पोइट्री लिखना, बायोग्राफीज लिखना. और इन्होंने ना जीते भी हैं कई सारे, मतलब अवार्ड्स पाए हैं इन्होंने, लिटरेरी अवार्ड्स. इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं. जो एलियनर वर्जियन है, इन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए, इनके नाम पर, इन्हीं के नाम पर, एलियनर फर्जियन के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है, जो कि साल में एक बार मिलता है, एनुअली, प्रेजेंटेड एनुअली, एनुअली मिलता है. किस लिए मिलता है? उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जो कि एक आउटस्टैंडिंग, बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन करती हैं चिल्ड्रंस की बुक्स के लिए, बच्चों की बुक्स के लिए, जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, उनको मिलता है. और द पोम बुक्स स्पीक्स अबाउट द जॉय ऑफ रीडिंग. और जो ये बुक, जो आपके सामने ये पोम है जिसका नाम है बुक्स, ये क्या करती है? बहुत ही अच्छी चीज़ बताती है कि हमें रीड करने से क्या क्या होता है. तो जब भी कभी आप रीड करोगे ना, तो एक बहुत ही शानदार इमेज आपको क्रिएट होती है, बहुत ही एक नई दुनिया में हम पहुंच जाते हैं. नाउ इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, जो भी हमारे लेंथी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तो मैं आपको कॉपी दे दूंगी, पर जो हमें समझना जरूरी है वो मैं आपको समझा देती हूँ. हम लोग देख लेते हैं वर्ड्स इन यूज एक बार. इसमें बेटा राइम की बात करेंगे. राइम आप जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं राइम्स क्या होता है. राइम्स होती हैं जब कोई एक शब्द का एंडिंग और दूसरे शब्द की एंडिंग सेम होती है. लाइक हुक, बुक, लुक, कुक मीन्स एंडिंग कैसे हो रही है? उक 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 उक, ये एंडिंग है, तो ये एक राइम हो गई. क्ले,
प्ले, डे, मे, ए। तो ये क्या है, ए वाली सबकी राइमिंग में ए आ रहा है, ऐसे राइम्स होती हैं। अच्छा हम इसको देखते हैं एक बार। सर्किल द वर्ड्स दैट राइम विद द हाईलाइटेड वर्ड, देन एड अनदर वर्ड ऑफ योर ओन। इसमें आपको 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो आपको सर्किल करने हैं जिनकी राइमिंग सही से मैच होती है, फिर एक नया वर्ड भी आपको लिखना है। अब एक बार देख लेते हैं। सर्किल द वर्ड्स दैट राइम विद द हाईलाइटेड वर्ड्स, जो हाईलाइट, वही हमें हाईलाइट करने हैं जो इनसे मैच कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट है बुक्स। ओके, बुक्स के बाद क्या है, कुक्स। ओके, टूल्स, बुक्स, कुक्स, टूल्स। टूल्स में तो ला साउंड आ गया, जबकि ऐसा तो है नहीं। बुक्स, कुक्स, लुक्स, ये 3 तो ठीक है, बट टूल्स इसमें नहीं है। इट मीन्स हम पहले कुक्स को एनसर्कल करेंगे और सर्किल बना देंगे कुक्स के ऊपर और लुक्स के ऊपर। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं हम, जिसमें लास्ट में के एस आ रहा है। तो बुक्स में के एस है, इट मीन्स कुक्स में के एस होना चाहिए। ओके, टूल्स में तो के एस है नहीं, इट मीन्स ये नहीं, इसको सर्कल नहीं करोगे, फिर लुक्स को कर लोगे। ऐसे ही सेकंड देखते हैं, अवे। अवे, देन कैरी, जेवी, प्ले। अवे, प्ले, ए वाई है एंड में, आप देखो ए वाई। और इसके बाद कैरी में भी ए वाई नहीं है, डेवी में भी ए वाई नहीं है, प्ले में ए वाई है। इट मीन्स प्ले को हम एनसर्किल करेंगे। अच्छा इनके लिए नया वर्ड भी लिख लेते हैं। पहला देख लेते हैं बुक्स। बुक्स में हो गया कुक्स, लुक्स, HOOKS, हुक्स। ये भी लिख सकते हैं हुक्स। ओके, नाउ सेकंड को देखते हैं, अवे, देन प्ले। इसके अलावा क्या हो सकता है, अवे, प्ले, मे, MAY, मे भी हम लिख सकते हैं इसके कॉलम में। नाउ थर्ड वन इज लवर्स। लवर्स, देन लिवर्स। लिवर्स, लवर्स हो गया, फिर लिवर्स हो गया। सो जो लिवर्स है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए लवर्स साउंड आ रहा है। लवर्स, कवर्स, सो कवर्स में भी ओ है, टॉवर्स में भी ओ है। लीवर्स, इसमें क्या है, ई है। लवर्स, लीवर्स, सो जो ई है ये काउंट नहीं होगा, मीन्स कवर्स और टॉवर्स ये दोनों आप सर्कल कर लीजिए। फोर्थ में देखते हैं एंड, END, एंड। इट मीन्स कि आप सब में एंड आना चाहिए। तो फ्रेंड, ओके, ये भी सर्कल कर लेंगे। सैंड, ये नहीं, इसमें AND लगा हुआ है ना, तो ये नहीं करेंगे। SEND, सेंड, हाँ ये कर लेंगे। फिफ्थ को देखते हैं, चेयर। चेयर, देयर, चीयर, CHORE, इसको सर्कल नहीं करेंगे तो कोर हो गया ना, एयर साउंड तो आया ही नहीं। चेयर, देयर, चीयर, सो इसमें सिर्फ जो बीच का साउंड है THERE, इसी को सर्कल करेंगे। कोर और चीयर ये दोनों साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन देयर का साउंड सही है जो चेयर से मैच करता है, राइमिंग बनती है। ओके, अब हमने थर्ड का लवर्स किया था, लवर्स, कवर्स। ओके, सो थर्ड में जो कवर्स है ना, टॉवर्स भी नहीं काउंट होगा। थर्ड में लव, COVERS, कवर्स को हम एनसर्किल करेंगे, बट लीवर्स और टॉवर्स अलग साउंड करते हैं। लवर्स, कवर्स, देन हम क्या लगा सकते हैं, लवर्स, कवर्स। ओके, यू हैव टू डू दिस, फिर हम लोग चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में। ऐसे ही एंड फ्रेंड, तो मैंने आपको 2 तो बता दिए हैं, हम इसको खुद से कर सकते हैं बिकॉज और टाइम लगेगा अभी इसमें फिर। ठीक है, सो नाउ यू कैन डू इट। सो लेट्स एंजॉय द डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।